हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप तो जानते हैं कि हाई स्कूल में हिंदी में फेल तो सब विषय में फेल। इसीलिए हिंदी की स्पेशल क्लास 10th के बच्चों के लिए और यूपी बोर्ड 2024-25 कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ है सवैया व कवित। सुजान रसखान से रचनाएं ली गई, सवैया और कवित, और इसके कवि हैं महाकवि रसखान जी। यथा नामो तथा गुणो, यथा नामो तथा गुणो। तो आइए थोड़ा सा रसखान के बारे में आपको बताते हैं। कृष्ण भक्त के अनन्य कवि हैं ये, और इनका जन्म 1533 में, कुछ लोग दिल्ली में मानते हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पिहानी नामक स्थान पर मानते हैं। इनके गुरु गोसाई विट्ठल नाथ और रस ये भक्ति और श्रृंगार सैयद इब्राहिम इनका वास्तविक रियल नेम था। और 1628 में इनकी मृत्यु हो गई। 1533 में जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम। भाषा ब्रज भाषा है इनकी। मुक्तक, सरल और परिमार्जित शैली में इन्होंने लिखा है। इनकी जो सुजान रसखान है उसमें कविता और सवैया छंदों में लिखी गई है, और प्रेम वाटिका की दोहा छंद में लिखा गया है। सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है। इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं, जबकि प्रेम वाटिका में 25 दोहों में प्रेम के स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन मिलता है। और इन्होंने कवित, सवैया और दोहो छंदों का प्रयोग किया। रसखान ने मतक, यंद, सवैये और मनहरण कवित्त लिखे हैं। इन्होंने कवित्त और सवैये शैली को पुनः जीवित किया, और कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए ये कवि हैं। इन्होंने कृष्ण भक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उनके जन्म स्थान, उनकी बाल लीला, उनके हर प्रकार की लीला से इनको प्रेम है। और मैंने बताया ना कि जैसा इनका नाम है वैसे इनके अंदर गुण हैं। यथा नाम तथा गुणः, और वास्तव में इनके एक एक सवैये में इन्होंने रस के खान हैं, क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में रस के खान हैं। आइए शुरू करते हैं इनकी रचना, जो हमारे यहाँ आपके हाई स्कूल में दिया गया है। और इस रचना को हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। पहले में है पद्यांश, सवैया है कि मानुष हो तो वही रस खाने, ब्रसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारैन, अजाओ पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरौनी, नंद की धेनु मझारनी, अपाहन हो तो वही गिरी कौ जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारणी, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम्बे की डारनी। यहाँ पर कविवर इच्छा कर रहे हैं, अपना लगाव देख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मेरा कितना प्रेम है श्री कृष्ण से। वो कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना दिखाते हैं कि हे भगवान, अगर मृत्यु के बाद मुझे अगला जन्म मिले और मनुष्य के रूप में मैं जन्म लूं तो ब्रज भूमि में ग्वालों के बीच में निवास करूं, और यदि मैं पशु योनि में पशु बनूं तो मेरा नंद बाबा की गायों के बीच में मैं चरना चाहता हूं, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पत्थर पर रहूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी कानी अंगुली से उठा लिया था जब इंद्र देवता नाराज होकर के भयंकर वर्षा कर रहे थे, और इंद्र के घमंड को जब उन्होंने चूर चूर कर दिया था। और उन्होंने कहा है और गोकुल गांव को डूबने से बचा लिया था, जलमग्न होने से। और कह रहे हैं यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो जो यमुना के किनारे है, जिसके नीचे श्री कृष्ण रस रचाया करते थे। कहने का अभिप्राय, कवि रसखान हर रूप में अपने आराध्य श्री कृष्ण के ही समीप रहना चाहते हैं, चाहे वो पशु बने, पक्षी बने, पत्थर बने, मनुष्य बने, कुछ भी बने, लेकिन वो रहेंगे श्री कृष्ण के ही सानिध्य और समीप में। अगला देखते हैं। तो इसमें मानुष माने मनुष्य होता, ग्वारन माने ग्वाले, पशु माने पशु, मझारन माने बीच में, पाहन माने पत्थर, धर्यो माने उठाना, पुरंदर माने इंद्र, खग माने पक्षी, बसेरो माने बसेरा, कालंदी माने यमुना, और कूल माने किनारा, डारन माने डाल पर। दूसरा देखते हैं। आजू गई हुती भोर ही हौ रस खाने रही, वही नंदे के भाव नहीं,
वाको जियो जुग लाखे करोड़, जसोमती को सुख जाते कहो नहीं। और तेले लगाई लगाई के अंजन भौए बनाई बनाई ढिठौ नहीं। और डारी हमेलनी हारे निहारत वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। आज माने आज, हुति माने गई थी, भवन माने भवन, पा वाको माने उसका, जुग माने युगों तक, जसोमत माने यशोदा, ढिठौने माने नजर का काला टीका, डारी माने डालकर, हमेलिन माने हमेल सोने का आभूषण, हार गले के रूप में आभूषण होता है, ज्यों माने जीव, छौना माने पुत्र को, पुचारकार माने पुचकारती हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में इतना मग्न हो गई कि आज सुबह सुबह ही नंद बाबा के घर पहुंच गई, और क्या मैंने देखा उसको बता रही है कि जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि यशोदा मैया, उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जिए, मेरी ये कामना है। ऐसा वो प्रेम में मग्न है, कह रहे कि लाखों करोड़ों युग तक जिए। और श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा जी को जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वह अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी, वह अपने पुत्र के शरीर पर तेल, आंखों में काजल, भौहें सवार कर माथे पर नजर का टीका लगा रही थी ताकि कोई नजर न लगा दे। उनके गले में पहनने का आभूषण पहनाकर उन्हें निहार रहे थे और उन पर बलिहारी हो रही थी, उन्हें पुचकार रही थी, बड़ा लाड प्यार कर रही थी। अरे मेरे लल्ला क्या है। इस तरह से एक सखी दूसरी सखी से बता रही है कि वास्तव में श्री कृष्ण हजारों साल तक जिए। और देखिए कितने साल हो गए भाई, श्री कृष्ण आज भी हैं सबके दिल में। अगला देखते हैं। अधूरी भरे अति शोभित श्याम जुत, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और खेलत खात फिर अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी खछोटी। वा छवि को रस खाने बिलोकत, वारत कामे कला निज कोटी। और कागे के भागे बड़े सजनी, हरि हाथ सलै गयो माखन रोटी। धूरी माने धूल, शोभत माने सुंदर, श्याम जो माने श्री कृष्ण, पग माने पैर, कछोटी माने कक्षा, बिलोकत माने देखते, वारत माने निछर, काम माने कामदेव, कला माने कलाओं, काग माने कौआ, भाग माने भाग, सजनी माने सखी। यहाँ पर श्री कृष्ण के बचपन बाल रूप का वर्णन करते हो कवि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी कहती, हे सखी श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण धूल में एकदम लोटे पोटे हैं, इतना सुंदर रूप उनका लग रहा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे उनके सिर पर सुंदर चोटी ऐसी शोभायमान है, वह अपने आंगन में खाते हुए खेलते हुए घूम रहे, उनके पैरों में पायल बज रही है, वह पीले रंग की छोटी सी धोती लंगोटी टाइप की पहने हुए हैं। कवि रसखान कहते हैं उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव जो सबसे सुंदर होते हैं, देवता हैं, वह भी कोट कोट कलाओं को निछावर करता है। उस कौए का भाग्य कितना अच्छा है जो उनके हाथ से मक्खन लगी हुई रोटी को लेकर भाग जाता है और उसे खाने का अवसर प्राप्त हुआ है। कितना सुंदर यहाँ पर रसखान जी वर्णन कर रहे हैं। और जादिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन सो कछुटोना, सो कई रस खाने ही में समाई गयो है। अको न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीरे बिगाई गयो है। छोरा माने पुत्र होता, बजाई माने बजना, धेनु माने गाय, तानन माने बजाकर, गोधन माने ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला गीत है, सिगरो माने सभी संपूर्ण, वीर माने हे सखी। यहाँ पर श्री कृष्ण के मनमोहक, मतलब वो मोह लेते थे जहां जाते थे, उनके मनमोहक शक्ति का वर्णन कवि रसखान जी कहते हैं। यहाँ एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद का छोरा ना पुत्र इस वन में अपनी गाय चराने के लिए आया और अपनी बांसुरी की इतनी सुंदर ध्वनि बजा के चला गया ना, सब उस पर रीझ गए हैं, सब भूल गए हैं। ये सखी उसी दिन से ऐसा जान पड़ता हुआ कोई जादू सा कर हमारे हृदय में बस गया है। ये सखी तब से कोई भी किसी भी की शर्म नहीं कर रहा है, कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती। सभी ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के लिए व्याकुल पागल हो गई हैं, उनके प्रेम में श्री कृष्ण के बांसुरी के वशीभूत हो गई हैं और सभी ने अपनी लाज शर्म को त्याग दिया था। संपूर्ण ब्रज ही जैसे उनके हाथों से बिक गया है। ऐसा वो मनमोहक और
छलैया है हमारा श्री कृष्ण। ऐसा छल लिया सबको, ऐसे सबको अपने बस में करके चला गया, जैसे हम लोग बिक गए उसके हाथ में। अगला, और कान्हे भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, अनिस दौस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही यही, जिन मोहि लियो मन मोहन कौरश खाने, सदा हम कौ दही है, मिलियाओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। आपको जानते हो गोपियों को सबसे बड़ी शिकायत श्री कृष्ण की उस बांसुरी से रहती थी, क्योंकि उसको अपना सौतन मानती थी। श्री कृष्ण बांसुरी को अपने होठों से, कभी अपने दिल के पास, कभी अपनी कमर पर, कहाँ कहाँ नहीं रखते थे, और इसको देखकर गोपियां जल जाती थी। कितनी सौभाग्यशाली ये बांसुरी है, हमारी सौतन है, इसको कहाँ कहाँ से वो छूते हैं और बजाते हैं, और एक हम है, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। चाहिए माने चाहागर, निष्दोष माने रात दिन, सौतन माने पति की दूसरी पत्नी, तापन माने दुख, सही हो माने सहेंगे। इसमें कह रहे हैं बांसुरी के प्रति सौतन रूपी भाव को गोपियों को कबीर खान जी वर्णन करते। एक सखी दूसरे से, हे सखी, श्री कृष्ण को तो बांसुरी पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है, अब हमें कौन चाहेगा, हमसे प्रेम कौन करेगा, उनकी बांसुरी तो रात दिन उनके साथ रहती है, यह तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है, इसे हम कैसे सहन कर सकते हैं। इस बांसुरी में ने मनमोहन श्री कृष्ण को अपने मुंह में फंसा लिया है, हमें इससे ईर्ष्या होती है, हम इससे जलते हैं। ये सखी आओ, अब हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तो यहाँ केवल बांसुरी ही रहेगी, क्योंकि इसने श्री कृष्ण को मोह लिया, अपने वश में कर लिया है, अतः हमारा अब यहाँ कोई नहीं, श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। क्या करने के लिए हम लोग यहाँ पर रहेंगे, चलो आ चले, यहाँ से भाग चले। अब मोरे पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंजे की माल गरे पहिराऊंगी, ओढ़े पीताम्बर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, अभाव तो वो ही मेरी रस खान, सो तेरो कहाँ सब स्वांगे कराऊंगी, या मुरली मुरली धर की अधराने धरी अधराने धरी अधराना धराऊंगी। मोर पंख माने मोर के पंख रखी हूँ माने रखूंगी, पहरूंगी पहनूंगी, अधरान माने होठों पर, अधरा माने बांसुरी, स्वांग माने श्रृंगार या अभिनय नाटक। एक कवि, अब यहाँ पर गोपियां जानते हो बांसुरी से कितना जलती हैं, कितना ईर्ष्या करती, उसे अपने सौतन तक कहती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंख मुकुट बनाकर अपने सिर पर धारण करूंगी, और गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूंगी, पीला वस्त्र ओढ़ लूंगी, लकड़ी अपने हाथ में लेकर जंगल में गाय और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी, गायों को चराऊंगी, सब कुछ करूंगी, तुम जो लीलाओं कहोगी वो सब सारी लीलाएं मैं करूंगी, वही लीलाएं करने के लिए मैं तत्पर हूं। तो उस बांसुरी के अपने होठों पर नहीं रखूंगी, जो श्री कृष्ण के अधरों पर अत्यंत शोभित लगती है, क्योंकि बांसुरी गोपियों को अपनी सौतन जैसे प्रतीत होती है। उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है, क्योंकि श्री कृष्ण के ज्यादा ही मुंह लगी हुई है। करे सारी क्रिया करूंगी, सारी लीलाएं करूंगी, सब कुछ करूंगी, वो सिवाय बांसुरी के न ओका अपने होठ पे न लग जाओ, वह तो हमार सौतन, वह तो हमारे जलन ईर्ष्या कारण, इसे गोपियां कह रही। ये सवैये थे। और अब यहाँ पर एक कवित्त है, उसको भी पढ़ा देते हैं इसी में ही। गोरज बिराजे भाल लह लही बनिमाल, गोरज बिराजे भाल लही लही बनिमाल, और आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानरी। गोरज बिराजे भाल लह लही बनिमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानरी। और तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी पंख चितवन मंद मंद मुस्कानेरी। और कदम बिटप के निकट तट निक तट, अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरानी री। और रस बरसावे तन तपन बुझावे, नैने प्राणन रिझावे वह आवे रस खानरी, कि प्राणन रिझावे वह आवे रस खानरी। गोरज माने गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल, विराजे माने सुशोभित, भाल माने माथा, लहलही माने शोभायमान हो रही पाछे, वाणी माने वाणी, बंक माने सुंदर, चितवन माने दृष्टि, विटप माने वृक्ष, तटनी माने तट, अटा माने अट्टालिका, चढ़ी माने चढ़ करके
तप, तन तपन माने तन का ताप, प्राणन माने प्राणों को। यहाँ पर इस कवित्व में रसखान ने सायंकाल में श्री कृष्ण जब गैयों के साथ, ग्वाल बालों के साथ वापस आ रहे हैं, उसका मधुर और सुंदर मनमोहक वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। एक गोपी दूसरे गोपी कहते, हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल लगी हुई, वह कितनी सुंदर लगती है, जो माथों पर उनके धूल लगी हुई है। और उनके वक्षास्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। उनके आगे आगे गैया चल रहे हो, पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं, जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है, उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन है। उनका रूप, बांसुरी की ध्वनि और चितवन सभी अत्यंत मधुर है, हम लोगों को मोह ले रही है। हे सखी, तू अटालिका पर चढ़कर कदम्ब वृक्ष के समीप यमुना नदी किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख। उससे जिस रस की वर्षा हो रही, उसे आंखों द्वारा देखने से तन का ताप, टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या हो जाता है, शांत हो रहा है। वह प्राणों को मोहता हुआ इस ओर ही आ रहा है, अर्थात रस की खान श्री कृष्ण रस को बरसाते हुए गोपियों की ओर चले आ रहे हैं, जिससे उनके तन का ताप शांत हो रहा है, उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास बुझा रहा है और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये था जो आपका इसमें भाई रसखान जी ने लिखा है सवैये और कवित्व में। आइए इसका एक बार और काव्य पाठ कर देते हैं। सिर्फ काव्य पाठ करेंगे, मीनिंग तो वर्ड वर्ड की मैंने बता दिया है, और देखते हैं अच्छे से, ठीक है। सुनिए। अमानुष हूँ तो वही रस खाने, बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अजौ पशु हूँ तो कहा बसो मेरो चरौ, नित नंद की धेनु मझारन। अपाहन हूँ तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। अजो खग हूँ तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूले कदम्ब की डारनी। आवाजू गई होती भोर ही हूँ, रस खाने रही वही नंदे के भाव नहीं। वाको जी औ जुग लाखे करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। और तेले लगाई लगाई कई अंजन, भवही बनाई बनाई ढिठौ नहीं। और डारी हमेल निहारे निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। अधूरी भरे अति शोभित श्याम जूस, तैसी बनी सिर सुंदर चोटिया। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी का छोटिया। वाछा भी को रस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटिय। कागे के भागे बड़े सजनी, हरि हाथ सो लै गयो माखन रोटी। कि कागे के भागे बड़े सजनी, हरि हाथ सो लै गयो माखन रोटी। जा दिन ते वह नंदे को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो हैं। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो हैं। वा दिन से कछुटो ना सुकई, रस खाने ही में समाई गयो हैं। अको न काहू की कानी करैसी, गेरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। और कान्हे भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसदौस रहै संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन, कौरश खाने सदा हमको दही है।
मिली आवो सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। मिली आओ सभी सखी भागे चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। मोरे पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। ओढ़ी पीतम्बर लैला कोटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहाँ सब स्वांगी करूंगी। अब भाव तो वाही मेरो रस खाने, सो तेरो कहाँ सब स्वांगी करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधराने धरी अधराना धरूंगी। कवित्व को सुनिए। अगोरज बिराज भाल, लह लही बने माल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गाँव मृदु तान रे। कि गोरज बिराज भाल, लह लह लही बने माल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गाँव मृदु तान री। और तैसी धुन बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी बंक चितवन, मंद मंद मुस्कान री। अब कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री। और रस बरसावे तन तपनी, बुझावे नैन प्राणन रिझावे, वह आवे रस खान री। कि रस बरसावे तन तपन, बुझावे नैन प्राणन रिझाओ, वह आवे रस खान री। कितनी सुंदर ये रचना है। रसखान जी, क्या जादू कर दिया श्री कृष्ण ने कि एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने उन श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूब गए कि श्री कृष्ण के ही होकर के रह गए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप भी जो काम करिए उसमें डूब जाइए। अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बार बार रसखान जी को पढ़िए और आनंद उठाइए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हाई स्कूल में हिंदी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हिंदी में फेल तो सब में फेल, इसलिए हिंदी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत करिए, अपनी मातृभाषा है, आप सबकी अपनी भाषा है, इसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको पढ़िए, इसमें आनंद उठाइए, इसमें अपना इंटरेस्ट जगाइए। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। फिर किसी क्लास में मिलूंगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।